कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को हाई कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। ये मामला दरअसल उनके एक बयान से जुड़ा है जिसे लेकर कानूनी विवाद खड़ा हुआ था और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत संभल की एक अदालत से हुई, जहां याची सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए वाद दायर किया था। ये वाद उनके उस बयान के आधार पर दायर किया गया जिसमें उन्होंने भारतीय राज्य यानी इंडियन स्टेट के संदर्भ में टिप्पणी की थी। हालांकि संभल के चंदौसी स्थित ट्रायल कोर्ट ने इस मामले को पर्याप्त आधार न होने के कारण खारिज कर दिया था। अब कोर्ट का मानना था कि प्रस्तुत याचिका में वह ठोस कानूनी आधार नहीं है जिनके आधार पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश किया जा सके। अब ट्रायल कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट याची सिमरन गुप्ता ने इसे चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मामले को सही तरीके से नहीं समझा और राहुल गांधी के बयान के गंभीर पहलुओं को नजरअंदाज किया। याची ने हाई कोर्ट से अपील की थी कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले और प्रस्तुत तथ्यों का विस्तृत परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि निचली अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उचित निर्णय लिया था। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि याचिका में कोई ऐसा ठोस आधार नहीं है जिससे यह साबित हो कि राहुल गांधी के बयान के कारण आपराधिक मामला बनता है या एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। दरअसल ये पूरा विवाद 15 जनवरी 2025 को दिए गए राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है। इस दिन उन्होंने कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन समारोह में भाषण दिया था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी की लड़ाई केवल राजनीतिक संगठनों तक सीमित नहीं है बल्कि व्यापक विचारात्मक संघर्ष का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की विचारधारा हजारों वर्षों पुरानी है और वह लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से टकराती रही है। अब अपने बयान में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि संघर्ष निष्पक्ष नहीं है और इसे असामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि कांग्रेस केवल भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस जैसे संगठन से लड़ रही है तो वह स्थिति को सही तरीके से नहीं समझ रहा है। उनके अनुसार भाजपा और आरएसएस ने देश की कई संस्थाओं पर प्रभाव स्थापित कर इसी कारण अब उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है। अब इसी बयान को आधार बताते हुए आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने देश की संस्थाओं और राज्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जो कानून अपराध की श्रेणी में आ सकती है। हालांकि अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने पहले ही इसे कमजोर आधार वाला मामला बताया था और अब हाई कोर्ट भी उसी निर्णय को सही ठहराया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है क्योंकि इससे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की संभावना अब खत्म हो गई है। साथ ही यही फैसला इस बात को भी रेखांकित करता है कि किसी राजनीतिक बयान को आपराधिक मामला बनाने के लिए स्पष्ट और ठोस आधार होना आवश्यक है।